सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल असम राइफल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही थी। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर एनएससीएन के निक्की सुमी के 2 ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि एनएससीएन के ऊपर असम राइफल ने काफी जो चूड़ियां जो है काफी टाइट कर दी हैं इस वक्त। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बड़ा थ्रेट एनएससीएन और उल्फा मिलकर असम राइफल के सामने नॉर्थ ईस्ट में बन के आ रहे थे, लेकिन अब असम राइफल ने सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? जी राजेश जी, देखिए एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज बहुत काफी टाइम से चल रही हैं, मणिपुर में हो रही हैं जी अब, और भी जगहों पे होने लगी हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश से अरेस्ट हुए हैं कि अप्रीहेंड करे हैं, और एनएससीएन के निक्की सुमी के 2 ओवरग्राउंड वर्कर। अब जो एप्रीहेंडेड है उस इंडिविजुअल का नाम है किशान खेते, जो 30 इयर्स ओल्ड है, सन ऑफ खेनिया खेते। वो ओल्ड पानीदुरिया विलेज गांव का बोरदुआ एक तिरप के अंदर वहां के रहने वाले हैं ये। और ये एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर था एनएससीएन के का, माफ कीजिएगा, एनएससीएन के का और निक्की सुमी फैक्शन का। और रिकवरीज जो पहली एप्रीहेंडेबल इंक्लूड करती हैं एक एक्सटॉर्शन नोट एनएससीएन के निक्की सुमी, एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड, सीसीटीवी फुटेज रिलेटेड टू एक्सटॉर्शन एक्टिविटीज। और तो बेसिकली क्या है ना कि ये एक्सटॉर्शन, अब वहां के जो लोग हैं वो पीड़ित इसलिए हैं क्योंकि वो एक तो इनकम टैक्स भरेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, फिर इसको टैक्स बोलते हैं बाय द वे, एक्सटॉर्शन को ओके। हो जाता है वहां पर लोकल लैंग्वेज में। तो अच्छा। वहां पर भी हाँ, तो आप फंस गए ना। अगर मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को और मैं यहाँ पर भी टैक्स, तो एक पैरेलल गवर्नमेंट उनकी चल रही होगी। इस तरीके से वो ओके। चाहते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाए अपनी, अपना झंडा, अपनी करेंसी, अपना प्रेसिडेंट, अपना सब कुछ अपना है उनका। जी तो एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, ये एनएससीएन आईएम और एनएससीएन के वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड काडर होते हैं। ये ओके। बेतरतीब वर्दी, बाकायदा वर्दी डालते हैं, रैंक्स होती हैं, काडर होते हैं, प्रमोशन एग्जाम होते हैं, ट्रेड होते हैं इनके, अच्छा। पार्ट 2 होते हैं, अरे बाकायदा तनख्वाह मिलती है इनका। इनको कहते हैं नागा आर्मी, जैसे नागालैंड के अंदर मैं था, वहां पे नागा आर्मी। तो बाकी इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है नागालैंड से भी बाहर। अभी अरुणाचल में बड़े एक्टिव हो गए हैं ये। वही क्योंकि नागालैंड, जब एनएससीएन की बात आती है तो दिमाग में आता है कि भाई नागालैंड में होंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, खासकर तिराप डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्या कारण है सर? देखिए राजेश जी, यही तो बात है कि देखिए बल्कि जब एनएससीएन की बात आती है, एनएससीएन के हो चाहे एनएससीएन आईएम हो, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, तो फिर नागालैंड के वही दिमाग में आता है बेसिकली। जी मगर इन्होंने अपन, क्योंकि नागालैंड में तो खैर सीज फायर है, नागालैंड में आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, अगर आप एप्लीकेशन भी करते हैं सीज फायर का, उल्लंघन करते हैं, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा आपको। तो वहां की जो सिविलियंस है, लोकल जनता जो है, बहुत जरूरी है कि उनका साथ दें वो सुरक्षा बलों का, क्योंकि सुरक्षा बल जब उनके लिए होंगे वो उनके लिए होंगे। जी। तो इट्स इंटरडिपेंडेंसी, तो लोकल सिंपैथी वहां पे ना हो। और जहां तक मैं, जितना मेरा तजुर्बा है, वहां की जो सिविलियंस है, आवाम है, वो सब हमारे साथ में थी, वो सब सुरक्षा बलों के साथ में थे हमारे साथ, ऐसी बात नहीं थी। उनकी बहुत ही ईमानदारी, वफादारी, मेहनत और बल्कि जो फौज का परसेप्शन था, जी क्योंकि उनकी भाषा सीखी मैंने, उनके साथ रहा ओके। करता था, उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल्स पे मैं उनको ग्रीट करता था। जैसे कि मेरे बहुत से ऑ फ्रेंड्स थे, तो जी ऑ फ्रेंड्स ने मेरे को निकनेम दे रखा था मेजर अलीबा जमीर। अलीबा इज ओके। फ्रॉम द आउट ट्राइब बेसिकली। अलीबा और अलीला, बा होते हैं फॉर मेन, आउट ट्राइब है, मोकोकचुंग में बहुत डोमिनेंट है, जैसे अलीचन ओके। डिस्ट्रिक्ट हो गया वहां पे। तो जो उनमें मुंगसन बोली जाती है, उनमें जो भाषा मेरे को आती है। तो अलीला, जैसे कि हमारे सिंह और कौर होते हैं ना पंजाब में, सिंह बिल्कुल और कौर, वैसे अलीला वैसे। लड़कियों के लिए और अली बा लड़कों के लिए।
मिरन बा लड़कों के लिए, मिरन ला लड़कियों के लिए, उस ओके। तरीके से ये नाम होते हैं। तो उनके जैसे 2 अगस्त को उनका फेस्टिवल होता है, सोंग्रेमो मोत्सु, अंगामी ट्राइब है कोहिमा तखामा में डोमिनेंट, उनका है सेक्रेने फेस्टिवल। जी। तो उनके फेस्टिवल्स पे मैं उनके साथ शरीक हुआ करता था, तो फिर वो परसेप्शन जो था दिमाग में कि आर्मी के खिलाफ, असम राइफल के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ, वो बदलता गया धीरे धीरे। और ठीक है सर। मैं तो ये प्राउडली क्या कहता हूँ ग्रेटर, कि क्या मांग क्या है, ग्रेटर नागालैंड की मांग है क्या इसकी भी? एनएससीएन आईएम की तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये जो एनएससीएन के है, क्या इसकी भी ग्रेटर नागालैंड की मांग है, जिसमें नागालैंड, कुछ हिस्सा मणिपुर का, असम का, अरुणाचल का और कुछ हिस्सा म्यांमार का, क्या ये भी उसी कंसेप्ट पे काम कर रहा है? देखिए ये ना दरअसल एक ही थे पहले जब ये शुरुआत हुई थी, तो ओके। एनएससीएन बेसिकली आईएम आइसैक मुइवा और के खाफलांग, ये जी एक ही थे। खाफलांग का झुकाव फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस था म्यांमार की तरफ को। तो ठीक। अब जब ये फैक्शन अलग हुए, एनएससीएन आईएम और एनएससीएन के, और ये अलग हुए और दोनों दुश्मन बन गए एक दूसरे के। अब क्योंकि खाफलान ने कहा भैया इनके इंटरेस्ट तो हो रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट जो हो रहा है म्यांमार में उसका क्या, उसका जी। तो कुछ आप एनएससीएन की तो कुछ फायदा नहीं हो रहा मेरे को, तो वो अलग हो गए। अब उनकी डिमांड थी जैसे कि ग्रेटर नागालैंड हो गया, तो एक अलग देश बनाने की बेसिकली। ठीक है। और कौन सा फैक्शन डोमिनेट करता है, फिर एनएससीएन यू आया, यूनिफिकेशन। एनएससीएन यू का मकसद था कि भाई उन दोनों फैक्शंस को मिलाएं, वापस एकता करें, ठीक है। एनएससीएन आया एनएससीएन के एक से। तो इस तरीके से तो अलग अलग फैक्शन वहां पे पैदा होने लग गए फिर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आई कैन टेल यू मोस्ट सर्टनली, ये जो बैंड अंडरग्राउंड फैक्शन है जो इलीगल हैं, ये कुछ ये नहीं है कि कॉज के लड़े ना, सॉरी, जी। इट्स ऑल मनी मेकिंग, ओके। धंधा हो गया अब भैया, क्योंकि एक्चुअली बेरोजगारी भी बहुत है, मगर ये कोई बहाना नहीं हो सकता कि बेरोजगारी बहुत है इसके लिए। लेकिन जो यंगस्टर जिनको ब्रेन वॉश करके भर्ती किया जाता है, वो मैं तो कहूंगा कि अव्वल दर्जे के लड़ाके हैं बिल्कुल, और मेरे लिए, और मैं कहता हूं दैट्स व्हाई आई कॉल देम वर्दी ओपोनेंट्स। ओके सर। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी कायरता हो ये नॉर्थ ईस्ट के फैक्शन में। बहादुर होते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैं जो ठीक है। जितनी बात है सरल बात वही कहूंगा कि होते बहुत बहादुर है, बहुत तगड़े लड़ाके होते हैं। इनकी जो बूबी ट्रैप, एम्बुश, गोरिल्ला वॉरफेयर, इनका नॉट बांधने का तरीका, इनका माहिर होते हैं बिल्कुल जी। ओके। मेरे ठीक है, मेरे लेकिन पंथक में कितने भी बहादुर बहुत होंगे, से लेकिन ex- हमारी असम राइफल से ज्यादा बहादुर नहीं है। कितने भी बहादुर